नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश कुकरा हिसार के मदर हॉस्पिटल में हूँ, नगौरी गेट के अंदर है और मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं। आज का विषय भी बेहद ज़रूरी विषय है। काफ़ी लोग पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, अपने क्या वजह रहती हैं, और जब ये चीज़ें अंदर ही अंदर घर कर रही होती हैं, किसी को कह नहीं पाते हैं, तकलीफ़ें बढ़ जाया करती हैं, परिवार भी ख़राब हो जाते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, कारण बता दो सर और इलाज बता दो, दो चीज़ें। देखिए, मेन तो है आप अपने पार्टनर के साथ कितने अच्छे से एक अच्छा सा बॉन्ड बना पाते हो, वो हमेशा मैटर करता है। जिससे आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझ पाए, वो चीज़ें हमेशा ज़रूरी रहती हैं। आप किसी भी अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हो, वो आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है, उसके साथ आप कंसेंट लेते हो नहीं लेते हो, इसकी वजह से भी एक मेन फैक्टर रहता है। क्योंकि हम इंडियंस ये सोचते हैं कि अगर मेरा मन है तो मेरे पार्टनर का भी मन है, क्योंकि हमेशा कंसेंट उतना ही ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ सेक्स करने के लिए इच्छुक नहीं है तो उस दौरान उसकी इच्छाएं भी कम रहेंगी, वो आपको फीडबैक भी अच्छे से नहीं दे पाएगा। इसके अलावा उसके दिमाग में आपके लिए एक गलत इमेज भी बनने वाली है। आपका पार्टनर ये सोचेगा कि आप तो उसके साथ शारीरिक जुड़े हो, उसके मानसिक तौर पे उसके साथ नहीं जुड़े हुए हो। इससे आगे चल के आपको और भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। शुरू में तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, शुरू में तो ये मानसिक दिक्कत रहती है कि उनका मानसिक जो उनकी ट्यूनिंग नहीं हो पाती, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाती, जैसे आपने बताया नहीं लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके ही उसको एक ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भी आता है कि तू कुछ कर नहीं पा रहे होगे, कि क्या हो रहा है, क्या समझ रही होगी, क्या होगा, तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं धीरे धीरे करके। फिर वो एक बीमारी ले लेती है, रूप ले लेती है बीमारी का। तो ऐसे में क्या करे व्यक्ति? देखिए, हमेशा मेन ये है कि अगर पहले बात तो आपको कंसेंट लेना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपके पार्टनर को क्या फील है, आपका पार्टनर कैसे एक्साइट होता है, वो चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को नॉलेज ही नहीं रहती कि उनका पार्टनर कैसे एक्साइट रहता है, उनको क्या फीडबैक देना है। ये हमेशा मैटर करता है, क्योंकि जब तक आपका पार्टनर उस एक्साइटमेंट लेवल तक नहीं पहुँचेगा और आप दोनों का जो एक्साइटमेंट लेवल है दोनों का सेम मैच नहीं करेगा, तो उस दौरान आपको हमेशा दिक्कत आएगी। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग जो हमेशा मैटर करती है, अगर आपका और आपके पार्टनर का एक्साइटमेंट लेवल सेम पॉइंट पे आता है तो उस दौरान आपको ना तो कोई दिक्कत आने वाली है, साथ साथ आपका पार्टनर भी आपके साथ अच्छे से घुल मिल पाता है और अच्छे से संतुष्ट हो पाता है। काफ़ी महिलाओं को फोर प्ले करना ज़्यादा फोर प्ले करना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू सेक्स करना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे सेक्सुअल लाइफ का। क्योंकि बिना फोर प्ले के आप डायरेक्ट सेक्स करते हो तो उसमें आपका और आपके पार्टनर की जो ट्यूनिंग लेवल है वो कभी मैच नहीं करेगी और इसकी वजह से आप जल्दी फ्री हो जाओगे, आपका पार्टनर उस चरम सीमा तक पहुंच नहीं पाएगा। आगे चल के आप दोनों के बीच में वो जो ट्यूनिंग है वो गैप बनता जाएगा, आपके पार्टनर की इच्छाएँ भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है इस दौरान में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। फोर प्ले के बारे में जानकारी नहीं होती। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये शब्द ही पहली बार सुना होगा कि इसके महत्व क्या है, आपने बताया जैसे। अब ये चीज़ें बियॉन्ड द एक लिमिट है, लाइन है, उससे जब क्रॉस हो जाती हैं तो इनका ट्रीटमेंट हो जाता है, वो इत्मीनान रखें, या ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर वापस लौटना बड़ा मुश्किल होता है, क्या रहता है? देखिए, सबसे पहले फोर प्ले के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं हो पाती है। फोर प्ले के अंदर आप अपने पार्टनर को उस चरम सीमा तक पहुंचा पाते हो जिसमें आपको किस करना, आपके पार्टनर को एक अच्छा फील कराना। ज़रूरी नहीं आप किस करो, आपके पार्टनर को अच्छा फील कराना ज़रूरी है, ताकि आपके पार्टनर की आप तारीफ़ कर सकते हो, या आप आपके पार्टनर को और भी अलग अलग सेंसरी पॉइंट होते हैं जिनको आप किस कर सकते हो, जिससे आपके पार्टनर उस चरम सीमा तक पहुंचा पाओगे। साथ साथ आप ऑर्गेज्म तक जा सकते हो। उसके बाद आप अपनी जो नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ है वो आप अच्छे से एंजॉय करिए। डिफरेंट पोजीशन में आप अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित मत रखिए, आप अपने दिमाग को डाइवर्ट करते रहिए। अगर आप अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित करके सेक्स करते हो तो उस दौरान आपके टाइमिंग भी कम हो जाती है, साथ साथ आप उस चीज़ का अच्छे से एंजॉय नहीं ले पाते। नहीं आपका पार्टनर उस चीज़ का अच्छे से एंजॉय ले पाता, नहीं आप ले पाते, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा सेक्स दिमाग से होता है, ना कि उस अंग से होता है। पिछले एपिसोड के बाद डॉक्टर साहब काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे, भी क्या इसके लिए कोई एक बेहतरीन वक्त होता है, कोई प्रेस्क्राइब किया भी इसी वक्त में आप पार्टनर के साथ में रहें तो ज़्यादा बेटर होगा, या ये वक्त कोई भी हो सकता है? देखिए, मेन तो हम इंडियंस मोस्टली नाइट के टाइम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें ना कोई जितना हो सके उतना शांत माहौल रहे, तो ताकि आप आपके पार्टनर के साथ अटैच अच्छे से हो पाए। क्योंकि अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस रहती है तो उस दौरान आपका दिमाग है वो दूसरी जगह केंद्रित रहता है, जिस दौरान आप उस चीज़ का इंजॉय नहीं कर पाते। आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है कि कभी कोई गेट खुड़का दे तो उस दौरान आपको डिस्टर्बेंस हो और उस चीज़
उसका आप अच्छे से इंजॉय नहीं ले पाओगे उस दौरान। जिनको भी इस तरह की दिक्कत रहती हैं पार्टनर के साथ में, वो नहीं कर पाते, तो वो क्या आपसे टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं या उनको आना पड़ेगा, या उनका ट्रीटमेंट का जो भी आपका कोई पैकेज रहता है तो वो आप फ़ोन टेलीफोनिकल करके उनको उन तक पहुंच सकता है, या फिजिकली ही उनको आना ज़रूरी होता है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो जिन भी पेशेंट को अगर नॉर्मल हेल्दी लाइफ है तो उस दौरान आप फोर प्ले करिए, सेक्स करिए और आउट प्ले करिए, जो सबसे ज़रूरी है आपकी सेक्सुअल लाइफ का, क्योंकि आपके पार्टनर को आउट प्ले करते हो तो उसमें आपके पार्टनर को एक अच्छा फील होता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम इंडियन सेक्स के बाद हम सो जाते हैं, जो सबसे गलत है। आउट प्ले के अंदर हम अपने पार्टनर को ये जताते हैं कि हम उससे दिल से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप अपने पार्टनर को किस कर सकते हो, आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स जान सकते हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो उस दौरान आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए, आप अपनी बीमारी को लेकर घबराइए मत। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आप उस चीज़ को कब तक सर्वाइव कर पाओगे, जब तक आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा तो तब तक आपके बीच में एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाएगा, आपका पार्टनर आपसे दिल से अटैच नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको कोई डिजीज़ है तो उस दौरान आप मदर हॉस्पिटल के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और अपनी बातें डायरेक्ट आप मेरे से बात करिए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए। हम दोनों टाइप से ट्रीटमेंट करते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी और ऑफलाइन ट्रीटमेंट भी। पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर विजिट भी कर सकते हैं, और जो पेशेंट घर पर ही अपनी किट, अपनी मेडिसिन कुरियर करवाना चाहते हैं तो ऑल इंडिया में कहीं पर वो पेशेंट कुरियर भी करवा सकते हैं अपनी मेडिसिन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शुक्रिया। बहुत काम की जानकारियाँ आपने दी हैं, और बहुत से लोग तो इन जानकारियाँ हासिल करने के बाद भी अपने आप को संवार सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, और फिर भी आपको लगता है कि कुछ बातें आपके मन में हैं, जहन में रहती हैं, तो आप कमेंट करें, और नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर डॉक्टर साहब से आप बात भी कर सकते हैं। बेहिचक अपनी बात करें, अपनी बात रखें, बताएं उनको क्या दिक्कत है, और मुझे उम्मीद है कि उसका इलाज भी होगा। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।